ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी किस प्रकार एक सुंदर पत्नी पति की सेवा करती हुई पति को भजती है, ठीक उसी प्रकार अगर वो जो संसार का रखैया प्रभु, वो पालनहार जो इस देह में विराजमान है, उसको जपा जाए तो ये आप भव से पार हो सकते हैं। तो ये मानव चोला बहुत दुर्लभ है। ये पता नहीं कितने योनियों के बाद मिलता है। ये एक सुंदर पत्नी से सीखें कि वो पति को किस प्रकार जीवन पर्यंत भजती है। आइए देखिए संत कबीरदास जी अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं। बार बार क्या आखिए मेरे मन की सोई, कल तो उखल होएगी, कल तो उखल होएगी, साईं और न होए कबीरा, साईं और न होए। बार बार क्या आखिए मेरे मन की सोए, कल तो उखल होएगी, साईं और न होए। पतिव्रता प्रेम पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ कहती है कि मेरे मन में समाये हुए इस प्रेम संबंध की सब बातें बार बार क्या सुनोगे समझोगे, अर्थात ये सब तुम्हें पता ही है। ये कलिकाल समय तो भले ही बदल जाएगा, परंतु मेरा स्वामी कोई और नहीं होगा। देखिए इसमें निर्देश दे रहे हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता अपने पति परमेश्वर की सेवा पूजा करती है तथा जीवन पर्यंत उसी के आश्रित रहती हुई उसी से आशा और लगन लगाए रखती है, उसी प्रकार सब सेवा भक्तों एवं जिज्ञासियों को चाहिए कि वे अपने एक सद्गुरु परमात्मा को जानें समझें तथा सदैव उसी की भक्ति साधना करें। इस प्रकरण में प्रस्तुत साखियाँ आगे ऐसा ही निर्देश करती हैं। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। देखिए बहुत ही सुंदर वाणी है। एक पतिव्रता स्त्री, सुंदर स्त्री से पूछिए, वो अपने पति को जीवन पर्यंत उसी को मानती है, उसी पे दृढ़ निश्चय रखती है। और इसी प्रकार संत कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक परमात्मा कोई बहुत नहीं है। नाम बहुत हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक ही है। वो परमात्मा आपकी देह में विराजमान है, तो आप उसको उसी प्रकार जीवन पर्यंत भजें, उसका सिमरन करें, हर पल उसकी याद करें, तो निश्चित बेड़ा पार हो सकता है। एक और वाणी को स्मरण करते हैं। जो ये एक न जानिया, जो ये एक न जानिया, बहु जाने क्या हो। एक कहते सब होत है, एक कहते सब होत है, सब ते एक न होए कबीरा, सब ते एक न होए। जो ये एक न जानिया, बहु जाने क्या होए, एक कहते सब होत है, सब ते एक न होए।
जो ये एक ना जान पाया, अर्थात जो अपने एक इष्ट परमात्मा को नहीं जान सका, तो बहुत जानने से क्या होगा कि मालूम पड़ा पेड़ पर भी विश्वास है, एक चौराहे पर भी विश्वास है, कोई मसान को पूछता है, कोई कृष्ण जी को पूछता है, कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई प्रभु श्री राम को पूछता है, कोई शंकर जी को पूछता है। तो ये सब नाम बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा एक है, उसको जानने की ज़रूरत है। यहाँ उसी पर संत कबीरदास जी जोर दे रहे हैं, क्योंकि उस एक सद्गुरु परमात्मा से ही सब कुछ होता है। सारा संसार, सारा चक्र संसार का उस एक परमात्मा से चलने वाला, परंतु अन्य बहुत मान्यताओं से एक भी नहीं होता। अतएव मन की चंचलता छोड़कर एक इष्ट की भक्ति करनी चाहिए। ये एक मन की चंचलता छोड़कर, मन तो ये बहुत चंचल है, हर पल इधर से इधर भटकता है, लेकिन यहाँ पर उस स्त्री के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने जीवन पर्यंत अपने पति को भजती है। तो उस प्रकार हम भी मन एक उस परमात्मा में लगाएं तो हमारा निश्चित बेड़ा पार हो सकता है। एक और वाणी को स्मरण करते हैं, ये देखिए क्या संग दे रही है। सब आए उस एक में, सब आए उस एक में, डार पात फल फूल। अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल कबीरा, गही पकड़ा सब मूल। सब आए उस एक में, डार पात फल फूल। अब कहो पाछे क्या रहा, गई पकड़ा जब मूल। डाल, पत्ते, फल और फूल आदि की भांति सब उस एक मूल पुरुष परमात्मा रूपी वृक्ष में उत्पन्न है। जो भी डालियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, तो यहाँ संत कबीरदास जी हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चंचल मन ठीक हो जाए और ये मानव कहीं ना कहीं किसी रास्ते पर, गुरु हर तरह की कोशिश करता है। तो यहाँ उसी की कोशिश हो रही है कि सभी एक वृक्ष में उत्पन्न है। जब भली बात समझकर उस मूल को पकड़कर मूल पकड़ लिया तो फिर बताओ अब पीछे क्या शेष रह गया। अर्थात उस एक को ग्रहण करने से सबको पा लिया समझो। उस एक परमात्मा को अगर आपने पकड़ लिया और मन में याद कर लिया, उसके पीछे लग गए, तो बहुत सारे इधर उधर भटकने से संसार में कोई लाभ नहीं और आप निश्चित ही अपने मन की चंचलता को दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक जब स्त्री, एक पत्नी जब अपने पति में लीन रहती है, तो क्या हम एक परमात्मा में लीन नहीं रह सकते? वही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।